हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बहुत से यहाँ पे कॉल्स या फिर मैं कहूँ कि बहुत लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड का फाइनेंस एमटी के लिए रिजल्ट आया हुआ है, तो उसके इंटरव्यू कैसे होंगे, प्रोसेस क्या होगा, क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इन सभी के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी पीएसयू का अगर यहाँ पे रिजल्ट आता है, जहाँ पे इंटरव्यू है, तो आपको इस वीडियो में बहुत हेल्प मिलने वाला है। और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर नोटिफिकेशन के नीचे आपको मिल जाएगा, ताकि आपको हेल्प हो कि पीएसयू के इंटरव्यू के प्रिपरेशन में एटलीस्ट स्टार्ट कैसे करते हैं। यहाँ बता दूं कि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं आपको प्रिपेयर करके जरूर जाने चाहिए किसी भी पीएसयू के एग्जाम्स में। इवन प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तब भी आपको कुछ जो है होमवर्क कर लेना चाहिए। तो एक एक करके यहाँ पे देखेंगे कि क्या पीएसयू में पैनल होता है, कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होता है, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो और प्रिपरेशन में बहुत सारे हेल्प मिल सके। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। जो भी आपने डिक्लेरेशन दिया होगा फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल लेके जाइएगा। अगर आपको उनके दिए हुए एड्रेस पे जाना है, और एक सेट फोटोकॉपी लेके जाना है, वो सारे चीजें मैच करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, या जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय, वो सारे मैच कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट से या नहीं। तो यहाँ तक जो पार्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते जाता है, वैसे ही स्टार्ट हो जाता है आपका थोड़ी देर बाद ही, 1 घंटे के अंदर ही इंटरव्यू साथ के साथ। तो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होता है, उसमें मिनिमम आपके 5 से 7 या 9 भी हो सकते हैं इंटरव्यू पैनल में, जिसमें कि कॉम्बिनेशन होता है आपका फाइनेंस से रिलेटेड लोग होंगे, एचआर से रिलेटेड होंगे, हो सकता है आउटसाइड एक्सपर्ट भी 1-2 बुलाए जाते हैं, और आपके गैदरिंग गेस्चर के लिए कुछ पर्सनल डिवीजन से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये सारे लोग मिलके इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। 1 बाय 1 कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, रेंडम कोई भी, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस शुरू होगा, कोई भी स्टार्ट करता है और कहीं पे भी खत्म हो सकता है। तो इस तरीके से इंटरव्यू पैनल होता है, जहाँ पे आपको जाके बैठना है और आंसर देना है। तो ये पूरा पैनल का डिस्कशन मैंने बताया। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। किसी भी इंटरव्यू का प्रोसेस होता है कि आपसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। पहला ही क्वेश्चन, आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं। तो इन सभी चीजों का यहाँ पे बताना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसमें आपको अपने सारे एजुकेशन अचीवमेंट्स, या फिर अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, या फिर जो आपने CA/CMA ट्रेनिंग के दौरान सीखा है, सारी चीजें बता सकते हैं। अब इसमें होता है कि कुछ लोग हो सकता है सिर्फ ट्रेनिंग किए होंगे, या कुछ लोग हो सकता है रियल एक्सपीरियंस भी गेन करके यहाँ पे अप्लाई किए होंगे। क्योंकि जो वैकेंसी थी वो फ्रेशर की थी, तो एक्सपीरियंस के लोग भी अप्लाई कर सकते थे एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर एज मीट करता था तो उन लोगों ने भी अप्लाई किया है। तो इसका आगे चल के मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे क्या बनते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पे आपसे पूछा जाता है आपके लाइफ के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, और भी हॉबीज जो है, ये सभी चीज अच्छे से आप एक प्रिपरेशन कर लीजिए और इसको आप बताइए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप कंपनी के बारे में जरूर प्रिपेयर करके जाएं। और कंपनी का यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी पीएसयू कंपनी का अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहां पे उस कंपनी का बायो, या एक तरीके से कह सकते हैं हिस्ट्री, थोड़ा सा जियोग्राफी, कहाँ पे है, कैसे है, कितने उसके रीजनल ऑफिस हैं, हेड ऑफिस कहाँ पे है, या इवन CMD का नाम क्या है, जरूर पढ़ के जाएं। और उसके रीजनल ऑफिस के भी अगर सब रीजनल है तो कहाँ कहाँ पे वो सिचुएटेड है। कुछ नहीं तो एक ओवरव्यू तो लेके जरूर जाइएगा। कंपनी किस प्रोडक्ट या सर्विस में है, कौन कौन से सर्विसेज दे रही है, आप प्रोडक्शन क्या कर रही है। तो लाइक कोल इंडिया में है, कोल माइंस है इसके, जहाँ पे कोयले की खाने होती हैं, उसको यहाँ पे प्रोड्यूस की निकाला जाता है। कुछ मतलब अगर कोल इंडिया की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो जो ऐसे हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड कोयला निकाले जाते हैं, लाइक बंगाल धनबाद साइड है, और जो सिंगरौली और इधर साइड के हैं आपके ECL NCL, यहाँ पे आपके पहाड़ों के तोड़ के निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ के जाइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के जाइए, उनके 2-3 साल के उनके अचीवमेंट्स क्या क्या कंपनी के रहे हैं, ये जरूर पढ़ के जाइए। बताएंगे तो उन्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। न्यूज में अभी क्या आया था 1 साल के भीतर, ये जरूर देख के जाइए। FDI किस कंपनी में
आया हुआ है, उस जिस कंपनी में पर्टिकुलरली जा रहे हैं, आजकल एफडीआई का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो उस कंपनी में आया है नहीं आया, ये सारी चीजें जब आप बताएंगे कंपनी के बारे में पूछे जाने पे तो बहुत ही अच्छा लगेगा उन्हें कि कंपनी के बारे में आपने काफी इन्फॉर्मेशन गैदर की है और बता रहे हैं आप। तो उसके जो डिस्क्लोजर पार्ट है बैलेंस शीट के या फिर और जो नॉर्म्स हैं जरूर पढ़ के जाइए, बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको भी होगी और वहां बताएंगे तो अच्छा भी लगेगा। थर्ड क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे इन दोनों के बाद जो वो पूछ सकते हैं, बाकी तो 2 क्वेश्चन पे ही आपका आगे शुरू हो सकता है कि आपने जो इंट्रोडक्शन में बताया तो उसमें शुरू कर सकते हैं कि कुछ आप ये बताइए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो होता है एक फ्रेशर एक एक्सपीरियंस। यहाँ पे 2 पार्ट में बताऊंगा। फर्स्ट फ्रेशर होता है, तो फ्रेशर के लिए अगर बात करूं तो पूछ सकते हैं कि आपने ठीक है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, आपने ये सीखा, हो सकता है उसमें से कुछ चीजें पूछ ली जाए, या तो एक्सपीरियंस आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन से हैं ये पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ठीक है एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने जैसा कि बताया कि आपको डायरेक्ट टैक्सेशन या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जीएसटी, ऑडिटिंग आपने जो भी किया था तो उससे रिलेटेड क्वेरी आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप फ्रेशर हैं तो प्रिपेयर करके जाइए कि आपको किस सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज है, किस में आपका इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें बताइए। अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो एक्सपीरियंस में क्या होता है कि आप 1-2 साल कहीं पे अच्छे से जॉब किया होगा आपने, आपको एक डेजिग्नेशन मिली होगी, आपको एक वहां पे प्रोफाइल मिला होगा, तो उस प्रोफाइल को बहुत अच्छे से आप एक डायरी में या कहीं भी लिख के अच्छे से प्रिपेयर करिए और उसको टू द पॉइंट बताइए कि ठीक है मेरा ये डेजिग्नेशन था सर, ये प्रोफाइल थी मेरी और मैंने ये सारे काम किए हैं और इसकी बहुत अच्छे से नॉलेज है मुझे, ताकि अगर उससे रिलेटेड क्वेरी आप पूछें जब सामने से तो आप उसका आंसर दे पाएं। कुछ भी ऐसा नहीं बताना है ज्यादा कि मुझे ठीक है ये भी आता वो भी आता है, ताकि आप पता चला क्वेरी में क्वेश्चन में फंस जाए। हो सकता है आपको ओवरव्यू हो लेकिन आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, बट बीइंग एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर वो रहते हैं वहां पे, 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है सभी को, जीएम डायरेक्टर फाइनेंस लेवल के होंगे, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बहुत ही केयरफुली आपको आंसर देने हैं सारे। थर्ड पॉइंट होता है अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आते हैं तो आपको पूछने वहां पे सीधे बोल देना है सॉरी सर आई डोंट नो। तो ये सारी चीजें हैं जिसका आपको आंसर देना है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको इकोनॉमिक अवेयरनेस से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एचआर और टेक्निकल 2 तरीके के पैनल होते हैं, जैसे कि कुछ आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होंगे, कुछ नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होंगे जो एचआर पैनल में होते हैं। तो वो आपको इकोनॉमिक अफेयर से, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकली अवेयर होते हैं चीजों से, 20 साल से 15 साल 25 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो ये सारे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिक अफेयर्स मतलब कि आप कह सकते हैं कि लाइक जीएसटी में क्या अभी अपडेट्स आए हैं, जो रिसेंटली काउंसिल मीटिंग हुआ है, नेक्स्ट कब हो सकता है, अगर डेट आई है तो आप जरूर याद करके जाइएगा, और अभी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, इस तरीके से फिजिकल डेफिक्ट्स जो हैं ये चीजें पूछी जा सकती हैं। क्योंकि ये टीचर्स नहीं है तो ये जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज वाली चीजें हैं वही पूछ सकते हैं, जो इन जनरल आपके टेक्निकल पार्ट होंगे लाइक फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड। तो बहुत अच्छे से आप अपना जीएसटी, टैक्सेशन, टीडीएस जो भी सेक्शंस आपको अच्छे से आते हैं पढ़ के जाइए, क्योंकि ये लोग टीचर्स नहीं है एक तरीके से, ये लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रैक्टिसिंग एक तरीके से फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनको नॉलेज है यहाँ पे प्रैक्टिकली चीजों का। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट तरीके के काम होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो भी सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप बैलेंस शीट पढ़ के जाइए फाइनेंशियल। तो ये आपका इकोनॉमिक अवेयरनेस से चीजें हो गई। तो अभी के जो न्यूज हैं जरूर पढ़िए, क्या इकोनॉमिक्स में चल रहे हैं, क्या क्या मतलब कंडीशन इकोनॉमिक को चेंज करने के लिए, ग्रोथ करने से रिलेटेड क्या न्यूज हैं, ये सब पढ़ के जाइएगा। अब थर्ड यहाँ पे अगर बात करें, ये सारे 3-4 क्वेश्चन मिला के ही आपका इंटरव्यू सारा चलता है, जहाँ पे आपका पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होता है। आपने क्या आंसर दिया, उस क्वेश्चन आंसर में से क्वेश्चन निकालेंगे, फर्दर इसी तरीके से ये चलते रहेंगे। मेनली यही 3-4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपके 5-6 क्वेश्चन वो वहां पे निकालते हैं। बात करते हैं अब ड्यूरेशन की। तो यहाँ पे अगर ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मली जब स्टार्ट होता है, स्टूडेंट जो कि शुरू के होते हैं उनका टाइम यहाँ पे ज्यादा लगता है, मतलब 15 से 20 मिनट भी हो सकता है या उससे ज्यादा। लेकिन नॉर्मल जो इंटरव्यू प्रोसेस है 10 से 15 मिनट, इवन अगर आपको आंसर नहीं आता है तो 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली देते जा रहे हैं, आप अच्छे से इंटरव्यू अपना दे रहे हैं, तो कम से कम 15 मिनट तक तो चल ही जाता है। तो बहुत ही अच्छे से बिना हेजिटेशन के आप आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जिसमें लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पे कई चीजें बोली जाती हैं, जैसे कि क्या मैं हिंदी में आंसर दे सकता हूँ या इंग्लिश में दे सकता हूँ, या फिर मैं दोनों ही लैंग्वेज को यूज करके आंसर दे सकता हूँ। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में आप पढ़े होंगे, आप जो है बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी में भी आंसर दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, या मिक्स लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। जैसे आप कन्वीनियंट हैं, जैसे आप एक्सप्लेन कर सके अपनी चीजों को, बट सही एक्सप्लेन करना है तो अच्छे से आंसर देना है। तो
तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज हिंदी में है तो हिंदी में आंसर दीजिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में दीजिए, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इंटरव्यू आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। यही सारी चीजें मिला के यहाँ पे पूरा आपका कॉम्बिनेशन होगा इंटरव्यू का, और इन्हीं में से आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है, जो नंबर है आपसे कोई ऊपर होगा, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आपका कंपटीशन है। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो जो इंटरव्यू हो 10 मार्क्स का बताया गया है, तो यहाँ पे ये एक एक नंबर भी मैटर कर जाता है, क्योंकि मिनिमम 3 से 4 तो सबको मिलना ही है। आपका जो उसके बाद आंसर दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करने वाली है। तो बहुत अच्छे से आप सभी लोग प्रिपेयर करिए, जितने लोग भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, 667 आई थिंक टोटल शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं सभी 253 आई थिंक पोस्ट के लिए। तो बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। और अभी इंटरव्यू आपका ऑनलाइन मोड से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाला है, या फिर फिजिकली आपको जाके करना है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। देखते हैं आगे क्या नोटिफिकेशन आता है। आप सभी को ये सारी चीजों का अपडेट यहीं पे मिलेगी। सो आप सभी का मेरे साथ इतने टाइम तक बनने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगा आप लोगों को। और अच्छे से आप प्रिपेयर करिए। कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने नंबर आप सभी के साथ शेयर कर दिया है, आप कम्युनिटी बॉक्स पेज पे जाके ले सकते हैं, वहां पे नंबर उपलब्ध है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोग शॉर्टलिस्टेड जो हो गए हैं, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, और भी फ्रेंड्स को यहाँ पे जोड़िए, ताकि जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिला, आपने जॉब की प्रिपरेशन किया है, उसी तरीके से आपके फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी लोग हैं जो सीए सीएमए बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स से हैं, एमकॉम बीकॉम, सारे नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे और प्रिपेयर करके जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी और नेक्स्ट होप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।